तो भाई आज हम आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंसी 2 इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए, नोट्स को पढ़ के चले गए, फिर भाई आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है। किसी को 3rd सेमेस्टर में मिलता है, किसी को 4th सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भाई आप लोगों की जो है 3 यूनिट दी गई हैं और इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर जो है आप लोगों को दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं, जिससे भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा गया है वो वाला छोड़ा गया है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, आप लोगों का इससे बाहर जो है एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। यही सब चीजें जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछी जाएंगी। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। अब पहले भाई आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में जो है क्वेश्चन वगैरह आप लोग के इसी टाइप से आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। इसमें कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन वगैरह आप लोगों से नहीं पूछे जाते भाई। सिंपली भाई आप लोगों से FIR वगैरह के बारे में बोलते हैं, लेटर वगैरह लिखने के लिए बोलते हैं, या एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए बोलते हैं। इसी टाइप से ही भाई ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है यही सारा इसमें आता है। जैसे कि इडियम एंड फ्रेजेस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है भाई, इसके बारे में पूछा जाएगा, या डायलॉग जो है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, या लेटर वगैरह आप लोगों को लिखने के लिए बोलेगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं कि क्या चीजें कैसे आप लोगों को लिखनी है। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसके अंदर ना हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR कैसे लिखते हैं ना वही बताना है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स से जाएंगे जिनके ऊपर आपको FIR लिखनी होगी, ठीक। तो पहले FIR का एक कॉमन फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो मैं ना जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो देखो इस सब्जेक्ट के अंदर ना आपने जैसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, FIR, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, है ना, और पैसिव वॉइस, यही सब करना है। एक तरीके से ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, तो हर चीज़ का मैं आपको एक कॉमन फॉर्मेट दूंगी यहाँ पे। तो ज़्यादातर तो चीज़ें जो है कि आपको सिर्फ इसके अंदर ना अपने टॉपिक्स ऐड करने हैं और सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। बाकी सेम टू सेम मतलब डिट्टो आपको चेप देना अपने एग्जाम में, जो एकदम प्रॉपर मेथड है। लेकिन जैसे ऐसे राइटिंग वगैरह है ना, उसमें आपको बस अपना दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मैं कितना कॉमन फॉर्मेट दूंगी ना आपको, ठीक है। तो बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर चीज़ का आपको एक कॉमन फॉर्मेट दे दूं जो आप एग्जाम में डिट्टो चेप पाओ। तो FIR से शुरू करते हैं। इसमें आपको टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो भी पुलिस स्टेशन आपको उसमें बताया जाएगा, या फिर आप इसमें ABC पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी अपने एरिया का पुलिस स्टेशन एंड सिटी वगैरह लिख दोगे। देन सब्जेक्ट में लिखोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर आप लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम दी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। देन रेस्पेक्टेड, और आप फिर यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, आपके फादर मदर का नाम, या फिर अगर आप मतलब लड़की भी हैं तो फिर आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, और फिर इस लाइन को चेप देना है। फिर किस डेट पे आपके साथ क्या हुआ है एंड कहाँ मतलब किस टाइम पर हुआ है वो बताना है। और क्या हुआ, लाइक आपकी बाइक चोरी हुई है, बाइक के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब सब कुछ आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे इंसिडेंट का, कि आप कहाँ क्या करने गए थे एंड कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक। फिर ये वाली लाइन आपको चिप देनी है, ठीक है। फिर आपको ये आई शेल बी थैंकफुल टू यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, प्लेस, सिग्नेचर सब कुछ लिख देना है, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो इसमें है कि मतलब जो FIR है ना वो मोबाइल फोन खो गया उसके लिए लिखी गई है। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर XYZ पुलिस स्टेशन दिल्ली, सब्जेक्ट लिख दिया। तो आई आशु सन ऑफ, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है। तो रेजिडेंट आप कहाँ के, अपना एड्रेस वगैरह। अब जिस चीज से रिलेटेड मतलब टॉपिक था आपका कि मतलब मोबाइल खो गया है ना, तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। कब खोया, किस टाइम आपका मोबाइल गुम हुआ, ये बताएंगे। आप क्या करने गए थे वहां पर, ठीक है ना, और मतलब कैसे कैसे आपको पता लगा, मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मोबाइल आपका कैसा दिखता था, किस कलर का था, ठीक। फिर वो जो लाइन थी ना, द अबव इंसिडेंट हैज कॉज्ड मी लॉस एंड इनकन्वीनियंस, इसको चेप देना है। और फिर यहाँ पर पूरा अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, ठीक। तो ये हो गया आपको FIR कैसे लिखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको एक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो एक RTI एप्लीकेशन आपको प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है जिसके ऊपर आपको RTI लिखनी होगी, ठीक।
तो आंसर शुरू करते हैं। तो एक कॉमन फॉर्मेट हम देख लेते हैं अपना। टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो डिपार्टमेंट लिखेंगे, ऑफिस अथॉरिटी कहाँ पर है, एरिया वगैरह पूरा मतलब ठीक। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यही लाइन चेपनी है, रिस्पेक्टेड सर या मैम, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, आप कहाँ के एड्रेस है, मतलब सॉरी आपका कहाँ क्या एड्रेस है, रेजिडेंट ऑफ आप कहाँ रहते हैं ये बताएंगे, ठीक है ना। एंड फिर यहाँ पे कुछ ये लाइन चेप देनी है और फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आप किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं उनसे। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है लाइक आप ना किसी अथॉरिटी से किसी टॉपिक के ऊपर किसी चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। जैसे कि यहाँ पे दी है कि आप एक आरटीआई एप्लीकेशन प्रिपेयर करो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन स्कूल कैंटीन्स ऑफ योर सिटी, कि लाइक आपके सिटी की जो स्कूल कैंटीन है उनके अंदर हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जा रहा है। तो आप ये आरटीआई एप्लीकेशन मांग रहे हैं कि अब आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए इस बारे में, ठीक। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। एंड ये पूरी इन्फॉर्मेशन अब जो है इसको आप डिट्टो डिट्टो लिख देंगे अपने एग्जाम में। फिर यहाँ पर अपनी छोटी सी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड डेट, ठीक, एंड प्लेस एंड सिग्नेचर। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि सैनिटेशन ऑफ कॉलेज कैंटीन्स इन दिल्ली एनसीआर, लाइक दिल्ली के या फिर एनसीआर की जितनी कॉलेज कैंटीन्स होती है उनमें सैनिटेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है या फिर मेंटेनेंस वगैरह उसके बारे में आप मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। देखो अब यहाँ पर कैंटीन की बात आई है तो अब यहाँ पर हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। जिस भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है उसी हिसाब से उसके डिपार्टमेंट के पास आपको चले जाना है। दिल्ली की बात की है तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, किसी और जगह की बात की है तो वहाँ की गवर्नमेंट को, ठीक है ना। एंड प्लेस लिख दिया, सब्जेक्ट आपने लिख दिया अपना रेस्पेक्टिव सर मैम, तो आपने अपना नाम लिखा, एंड रेजिडेंट मतलब आप कहाँ के निवासी है अपना एड्रेस लिखा। एंड फिर जो पूरी लाइन दी थी मैंने आपको वो लिख देनी है यहाँ पे कि अपना टॉपिक बताते हुए कि आपको क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, फिर क्या क्या चाहिए, लाइक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे फंक्शनल कैंटीन्स है, डिटेल चाहिए क्या क्या उसके अंदर हाइजीन गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं कि अगर सैनिटेशन का वायलेटिंग किया जा रहा है उनके रूल्स को तो क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मांगनी है। तो वो किसी भी टॉपिक पे आपको 3-4 लाइनें यहाँ पर लिखनी है, मिनिमम 3 लाइनें लिखनी होगी आपको, 3 से कम आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर आरटीआई वगैरह लिख रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक है कि अगर किसी कॉलेज वगैरह के लिए लिख रहे हैं तो आप लिस्ट मांग सकते हैं, है ना, उनसे डिटेल मांग सकते हैं। अब यहाँ तो देखो कोई भी टॉपिक अगर आपसे आता है तो आप उसके बारे में डिटेल मांग लो, है ना, और उसके बारे में एक्शन पूछ लो कि क्या लिया जा रहा है, कि अगर इस चीज़ का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप सिर्फ टॉपिक चेंज करके एज इट इज़ लिख भी सकते हैं। और फिर ये हो गई यहाँ पे हमारी नॉर्मल 2-4 लाइनें। तो आई एम थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, एंड आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, अपने एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस, सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग लिखनी है। तो देखो जो भी आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग आएगी ना वो फॉर्मल आएगी, कि लाइक आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने हैं किसी अथॉरिटी को या फिर प्रेसिडेंट को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो फॉर्मल लेटर्स लिखने होंगे आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी देखो टॉपिक आपका कोई भी दे सकते हैं वो कि इस चीज़ के ऊपर आपको लिखना है लेटर। अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो चॉइसेस में आएंगे। लाइक आपको हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिलने वाली है कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि लेटर लिखो, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन आपको आ जाए कि आरटीआई लिखो। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको बेटर आता है वो लिखना है, वरना फिर लेटर के ही आपको 2 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। अब जो बेटर आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बेटर लिख सकता हूँ तो आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस आपको इंटरनल चॉइस में मिलेंगे, 9 से 10 आपको टोटल इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो कॉमन फॉर्मेट देख लेते हैं अपने फॉर्मल लेटर का। तो यहाँ पे आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, लाइक आपका एड्रेस, क्योंकि लेटर कौन भेज रहा है, आप। अच्छा क्वेश्चन के अंदर ना बताया भी होगा कि आप मतलब किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बताया है कि आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं या फिर कुछ भी, तो आपको वहाँ पर उसका है ना कि मतलब सेक्रेटरी वगैरह और ये नाम है, अगर नाम भी बताया तो आपको वही नाम यूज करना होगा। और अगर इन्फो क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आप कौन हो एंड किस बिहाफ पे आप लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल अपना नाम लिख के और अपना कोई भी बेसिक एड्रेस डाल देना, फिर आपको कंटिन्यू करना है लेटर को। फिर देन डेट एंड रिसीवर डेजिग्नेशन, यानी कि आप किसको वो लेटर लिख रहे हो उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा। अब आपको कहाँ पर भेज रहे हो, किसी स्कूल के लिए दे रहे हो तो टू द प्रिंसिपल वगैरह, एंड जिस भी स्कूल के वो प्रिंसिपल है वहाँ का एड्रेस, ठीक। फिर सब्जेक्ट,
देन सैल्यूटेशन देना आपको रेस्पेक्टेड सर या मैम करके। स्टार्टिंग आपको यहाँ से कर सकते हैं कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, एंड मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, आपके नोटिस में कुछ चीज़ें लानी है मुझे, तो यहाँ पे आप अपना पूरा क्लियरली मेंशन कर सकते हो उस पर्पस को कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक, पहले पैराग्राफ के अंदर आपका इशू क्या है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब वो आप कुछ इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू एन इशू जो कि हमारी लोकेलिटी के लोगों को अफेक्ट कर रहा है, या फिर कुछ भी, या फिर मेरे लेटर लिखने का पर्पस ये है कि मैं एक पब्लिक इशू को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर वो पब्लिक इशू है तो आप इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर दूसरा है तो यहाँ पर पब्लिक हटाकर आप कि मैं एक इशू को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं स्टूडेंट्स या फिर रेजिडेंट्स, जो भी अब आपको टॉपिक देता है आप यहाँ पर उसको थोड़ा-सा चेंज कर देंगे, ठीक? सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, इसके अंदर अब आपको अपनी प्रॉब्लम को डिटेल के अंदर मतलब पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसके इफ़ेक्ट्स बताने, लाइक लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी के ऊपर, या जो भी आपके क्वेश्चन से आता है, मतलब पूरी प्रॉब्लम उसमें एक्सप्लेन करनी है। तो देखो, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ पर, है ना? कि इसकी वजह से बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ जो है डिस्टर्ब हो रही हैं, एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ये क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। तो आप इन लाइन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको एक सजेशंस या फिर एक्सपेक्टेशंस बतानी है अपनी, तो यहाँ पर आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि मैं आई होप कि जो अथॉरिटीज़ है वो इस इशू को सीरियसली लेंगे एंड कुछ सुटेबल सॉल्यूशंस जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप यहाँ पे उनको एक आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि अगर देखो गंदगी वगैरह से कोई चीज़ है तो आप बता सकते हैं कि प्रॉपर इंस्पेक्शन करा दीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजन इंश्योर कीजिए, क्लियर रूल्स एंड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये कुछ बेसिक लाइन्स है जो आप इसके अंदर बिल्कुल एज इट इज लगा सकते हैं, ठीक है ना? कि लाइक आप कोई एडिशनल स्टाफ रिसोर्स को अरेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, प्लानिंग एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कीजिए, कुछ नेसेसरी फैसिलिटीज़ है जिनको इंस्टॉल करा सकते हैं, लाइट बिन साइंस, अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो, ठीक है ना? ये पॉइंट थोड़ा-सा मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग जाएगा। एंड क्लीनलीनेस वगैरह से है तो ये डाल सकते हैं, एंड पब्लिक अवेयरनेस का ये वाला पॉइंट भी आप किसी भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक? तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए जिन्हें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिख देना है कि आई सिंसियरली होप, कि मतलब आप इस मैटर के अंदर जल्दी से जल्दी देखेंगे, नेसेसरी एक्शंस लेंगे, ठीक? फिर थैंकिंग यू एंड जो भी योर सिंसियरली अपना नाम एंड डिटेल्स डाल देने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नाम बताया गया, डेजिग्नेशन भी बताई है कि आप एक सेक्रेटरी हैं या फिर आप स्टूडेंट के हेड है, तो जो भी जिस भी बेस जिनके भी बिहाफ पे आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन भी लिखनी है, एंड देन फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ये थोड़ी-सी मतलब एडिशनल है, आप चाहो तो लिख दो वरना डेजिग्नेशन बता दो। अब एग्जांपल एक कि हमारी लोकेलिटी के अंदर ना इलीगल कटिंग हो रही है ट्रीज की, तो आप उससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है। तो लाइक जो आपकी कॉलोनी है एंड एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस आता है ना इसमें, तो उसमें कॉलोनी का एड्रेस आ गया, देन डेट आ गई, फिर आप किसे भेज रहे हैं, तो क्वेश्चन में बताया होता है कि आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को बताना है, प्रिंसिपल के लिए लिखना है, जिसके लिए भी लिखना है वो क्वेश्चन में बताता है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली, एड्रेस लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन दिया, फिर स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, आई एम राइटिंग टू दिस लेटर, मतलब ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम मेंशन कीजिए, एरिया मेंशन कीजिए वगैरह, फिर जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है और उसको अब अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको प्रॉब्लम को, ठीक? फिर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन वगैरह दे सकते हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ऐसे ऐसे करके, फिर इसको आई होप वाली लाइन के साथ आपको लेटर को ख़त्म करना है, देन थैंकिंग यू, एंड आप यहाँ पर अब अपना योर सिंसियरली आशु वगैरह या फिर कोई भी डेजिग्नेशन है तो वो नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक? तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अगर आप देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना तो दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे खत्म होता है लेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपके एग्जाम में ना कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे आपको, तो उसमें आपको बोलेंगे कि इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक? तो ये पिछले साल के आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर थे जिनके मुझे ये उसमें ये सब दिए हुए थे टेंस, तो ये सब मैंने सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो अब चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो इन सब के आंसर तो आपके पास ये रहे कि पैसिव वॉइस के अंदर आपको कन्वर्ट करना था, तो ये सब तो मैंने आपको करके दे दिया है, लेकिन अब आप इनको कैसे करेंगे ये मैं आपको अब सिखाऊंगी आगे इसी आंसर के अंदर, ठीक है ना?
तो ये तो अभी आपके उन सभी जो मैंने स्टेटमेंट्स दी थी उनके आंसर हो गए। अब कुछ शॉर्टकट कीज है। देखो वैसे तो ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन होता है ना, ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपको टेंस प्रॉपरली आते हैं कि नहीं। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपकी शॉर्टकट कीज बहुत इजीली सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भाई लोगों पहले जाके थोड़े से टेंस सीख लो, तब जाके इन शॉर्टकट कीज पर ध्यान देना, वरना कुछ नहीं समझ आएगा, सब कुछ हवा बन के सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, तो अब ये डिपेंड करता है आपके टेंस की नॉलेज पर। तो एक इसका गोल्डन फॉर्मूला होता है कि देखो आपके क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्ट बताया होता है उसको हमेशा स्टार्टिंग में ले आते हैं, देन करेक्ट फॉर्म ऑफ बी को रखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, लाइक आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी वर्ब है अब आप उसकी थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, देन प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट था अब उसको एंड में रख देंगे और उससे पहले बाय लगा देंगे। तो ये एक वन लाइन गोल्डन फॉर्मूला है। ठीक, अब इसके कुछ स्टेप शॉर्टकट है कि लाइक आप ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है आपको कि लाइक आपके लिखी जा रही है कि एक बुक, राम राइट्स अ बुक। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। आप लिखोगे अ बुक, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट, एंड देन चेंज द वर्ब। अब यहाँ पे आपको बी यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो देखो बी यहाँ पर ये यूज बी का मतलब क्या है कि लाइक अगर आपका कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ ये इज एम आर यूज हो रहा है या फिर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, राइट्स ये यूज हो रहा है, तो इसके अंदर आप क्या लगाओगे, आ बुक, ये सिंगल है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है ना, आ बुक इज। अब यहाँ पर वर्ब क्या हुई थी, राइट्स, तो अब इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे, रिटर्न बाय राम। अब राम आपका सब्जेक्ट था तो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो राम राइट्स अ बुक। तो अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अ बुक इज रिटन बाय राम। अब यहाँ पर ये आपको जो यूज बी, बी का जो यहाँ पे यूज बताया है कि लाइक जो आपके ये इज एम आर को कैसे यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि राम इज राइट अ बुक, कि राम एक किताब लिखता है, ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर यूज करती अ बुक वोज। तो यहाँ पे इसका जो था ना, इस पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, हमेशा पास्ट में बनाना है इसको, ठीक है। तो वोज रिटन बाय राम, की एक किताब लिखी गई थी राम के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें चेंज करना है और बाय को लगा देना है सब्जेक्ट से पहले, लाइक राम से पहले बाय यूज हुआ है। ठीक, अब टेंस वाइज एक क्विक टेबल दिया है, लाइक अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसके अंदर राइट्स रोट टॉट ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं ना, जो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं, तो उनके अंदर इज आर का यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट सिंपल वाले टेंस है तो उनके अंदर वॉज वर्ब को यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसके अंदर लिखा हुआ है इज राइटिंग अ बुक या फिर आर ड्रिंकिंग, तो उसमें आपको इज आर तो वही यूज करना है, बस उसमें बीइंग लगा देना है। जैसे अब हम यहाँ पे वॉज इज के बाद सीधा अपना थर्ड फॉर्म लगा रहे थे ना, तो अब इसमें यहाँ पे इससे पहले जैसे वॉज बीइंग है ना, इज बीइंग, आर बीइंग, तो बस एक टर्म ऐड कर देनी है एंड देन फिर एंड में अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय एंड जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देना है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वॉज वर्ब को यूज करना है एंड बीइंग को ऐड कर देना है। देखो इसमें ऊपर आपके जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आई एन जी लगा मिलेगा, ठीक है ना, कि राइटिंग वगैरह, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो उसमें आईएनजी होता है, तो उस आईएनजी को हटा के आपको इसमें बीइंग के रूप में लिख देना है। ठीक, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आगे सेम प्रोसेस है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात आए तो इसमें हैज है एंड इसमें बीन लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो भी आपका ये बाय वगैरह। फ्यूचर सिंपल्स में वी बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी विल बी, एंड मॉडल वर्ब्स अगर कुछ होती है तो उसमें जो भी आपका मॉडल है उसको लिख देना है, बी लिख देना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ टेंस वाइज है कि आपको कैसे क्या चेंज करना है। फिर प्रोनाउन की शॉर्टकट है कि लाइक अगर क्वेश्चन के अंदर आई लिखा हुआ है तो जैसे कि आई राइट अ बुक, तो उसमें आ जाएगा अ बुक इज रिटन बाय मी, तो आई को कन्वर्ट कर दोगे मी में, ठीक है ना। अगर लिखा जा जाता है कि यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तो आप लिखोगे यहाँ के इसके अंदर यू का यू ही रहेगा, तो क्या लिखोगे, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय यू। तो यहाँ पर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म जो थी वो थी ड्रंक, एंड उससे पहले यहाँ पे ड्रिंकिंग बोला था तो इसीलिए यहाँ पर बीइंग लगा दिया एंड वाटर के आगे इज ही आएगा। ठीक, तो वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय यू, या फिर ही है तो हिम, शी का हर, दे का देम, तो ऐसे आपको इनको चेंज करना है। ठीक, कि क्वेश्चन में आई आया है तो मी आ गया, यू है तो यू का यू ही रहेगा, और अगर ही है
तो मतलब अगर बोल देते हैं कि ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम। अगर शी था तो हर लगा देंगे, दे था तो देम लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन शॉर्टकट, लाइक अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु रोट दिस लेटर, जो WHO फैमिली से स्टार्ट होता है, मतलब जो WHO फैमिली से स्टार्ट होता है कि लाइक हाउ रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग करनी है बाय से, तो हु को कन्वर्ट कर देना है हुम में, बाय हुम, फिर देन नॉर्मल चीज की लेटर है तो उसके आगे वॉज आ जाएगा, ठीक है ना, वॉज दिस लेटर रिटन, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन। ठीक, मतलब थर्ड फॉर्म लगानी है। बाय जो हम पहले सब्जेक्ट से पहले लगा रहे थे, अब वो सबसे स्टार्टिंग में लगेगा बाय। अब हु का चेंज हुआ है, सब्जेक्ट था ये हमारा हु, तो अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय हुम, एंड देन वॉज, यहाँ पर जो बी की फॉर्म लगाने वाले हैं आप, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं अपना, जिसको अपने सब्जेक्ट बनाया आपकी बात, दिस लेटर, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ठीक, तो ये एक छोटा सा हो गया तरीका। देन व्हेन बाय प्लस सब्जेक्ट इज नॉट नीडेड, अब यहाँ पे बाय और सब्जेक्ट को कब नहीं लगाना है, तो लाइक अगर सब्जेक्ट अननोन है तो आप नहीं लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जनरल है, लाइक कोई बहुत सारे लोग हैं या कोई समवन दे, अगर ऐसे वर्ड यूज हुए तो भी आप नहीं लगाएंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, पीपल स्पीक इंग्लिश हियर, तो यहाँ पर कोई आपके पास ऐसे प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, तो यहाँ पे आपने बाय और सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। ठीक है ना, कि लाइक पीपल का यूज नहीं हुआ है ना यहाँ पे, कि बाय पीपल नहीं किया ना, तो आपने इसको स्किप कर दिया है। ठीक, तो वापस से बताऊंगी, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको टेंस आते होंगे। अगर आपके टेंस की नॉलेज बिल्कुल जीरो है तो समझ लो आप ये वाला जो पार्ट है ना एग्जाम में, आप छोड़ के ही आने वाले हो। तो थोड़ा सा टेंस को देख लेना एक बार, एंड देन उसके बाद इन रूल्स को समझना, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसके अंदर आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो और यहाँ पर आपको एक टॉपिक भी दिया जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड करना है, कि आप एक प्रेसिडेंट है डांस सोसाइटी के अपने कॉलेज के, आप एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल कीजिए, कि ताकि जो आपकी सोसाइटी की या मतलब जो डांस सोसाइटी आपके कॉलेज की, उसकी रीच जो है ना ज़्यादा लोगों तक जाए। या फिर अपने लिए कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉमन फॉर्मेट क्या होगा इसका, पहले तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम लिखेंगे, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी है। फिर यूज़र नेम हैंडल अपना कोई भी यूज़र नेम बना सकते हैं यहाँ पे आप मर्जी से, @ वगैरह यूज़ करके। फिर अपनी प्रोफाइल का नाम देंगे, जो भी आपको चूज़ करनी है, आपकी मर्जी है। फिर बायो लिखेंगे, उसमें वो 2 से 4 लाइन आपको बतानी है। नॉर्मल बायो की चीज़ें हो गई जो आप अपनी इंस्टाग्राम बायो में लिखते ही हैं। अदरवाइज आप जैसे कि आपको डांस उसके बारे में बताया था, सोसाइटी है तो आप उसमें इंक्लूड करोगे कि डांस सोसाइटी का नाम क्या है, उसमें क्या-क्या डांस फॉर्म सिखाई जाती हैं, कौन से कॉलेज की है, एंड उसका क्या मोटिव है। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट आपको बता देना इसी तरीके से। फिर आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन यानी कि पर्पस बताओगे कि इस प्रोफाइल को क्यों क्रिएट किया गया है, इसका क्या एम है, कि इट एम्स टू कनेक्ट विद, है ना, इस पेज में आप क्या शेयर करोगे, क्या-क्या एक्टिविटीज़, मतलब जो ये पेज बनाया गया है ये क्यों बनाया गया है, तो देन वो बताओगे। फिर लोकेशन ऑप्शनल है, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दोगे यहाँ पर आप। ठीक, तो इससे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल एक एग्जांपल दिया है कि प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूजर नेम ये रहा, नाम ये रहा, एंड बायो सेम रख दिया है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दे दिए यहाँ पे, एंड देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी अगर आपको सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाने को दे देते हैं तो आप ये फॉर्मेट यूज कर लेना। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, लेकिन वो लिंक्डइन पर बनानी है। ठीक, तो वहाँ पर हम कोई इंस्टाग्राम वगैरह पर बना रहे थे, अब हम लिंक्डइन पर बनाएंगे। तो इसका एक कॉमन फॉर्मेट है कि प्रोफाइल नाम देंगे, देन हेडलाइन या फिर एक टैगलाइन देंगे, कि जैसे कि एग्जांपल है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मार्केटिंग एनालिस्ट में एस्पायरिंग है, जो भी होगी एक हेडलाइन देंगे। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, एक फॉर्मल प्रोफेशनल अटायर इस तरीके से। तो देखो, आप एग्जाम में तो प्रोफाइल पिक्चर लगा नहीं सकते हैं, बट आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि मतलब हमें पता है कि क्या प्रॉपर फॉर्मेट है। फिर उसके बाद आप 3 से 5 लाइन की समरी देंगे कि मैं एक रीसेंट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इस यूनिवर्सिटी से हुआ था, मेरी स्किल्स ये बेटर है इन चीज़ों में, मैं पैशनेट हूँ, एंड मेरा ये सब एक्सपीरियंस है, और मैं अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे मिले तो। फिर देन आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे समरी चेंज होगी। ठीक है ना, तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आता है आप उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख देंगे। एजुकेशन में आप अपनी डिग्री, यूनिवर्सिटी, ईयर की सब्जेक्ट्स लिखेंगे।
फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की है उसके बारे में मेंशन करेंगे। फिर आप अपनी स्किल्स बताएंगे कि आपके बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, डांस स्किल्स, जो भी आपके पास स्किल्स है कि आपको कंप्यूटर स्किल आती है, सब कुछ मेंशन कर देंगे। 2 से 3 स्किल्स मिनिमम होंगी। फिर आप अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे, लाइक अगर आपने कॉलेज लेवल पे कभी कोई किसी प्ले वगैरह में या फिर कॉलेज में कोई आपने अपने जो ये फेस्ट वगैरह होते हैं इनको होस्ट कराया, कुछ भी आप अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे और अपनी सर्टिफिकेशन वगैरह देंगे, ठीक। फिर देन एंड में आप यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देंगे कि ईमेल आपका एंड देन लिंक्डइन का जो यूआरएल है वो दे देंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि लाइक प्रोफाइल नाम ये रहा, हेडिंग टैगलाइन ये रही, प्रोफाइल पिक्चर, फॉर्मल अटायर ऐसे करके दे देंगे। समरी थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ ऐसी टॉपिक से रिलेटेड आती है कि आप एमबीए ग्रेजुएट या फिर कुछ भी है तो ये सेम लिख सकते हो आप। एजुकेशन ये रही, एक्सपीरियंस इंटर्नशिप बता दिया, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उस टाइम पे क्या मतलब निभाई थी ये बता दी। उसके अलावा आपकी क्या क्या स्किल्स है, ठीक, ये बता दिया आपने। टीम कोलैबोरेशन देखो बेसिक स्किल्स है, डाटा एनालिसिस वगैरह कि आपको ये सब आता है, आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर लेते हैं, तो ये स्किल्स कुछ कॉमन है, चेप देना। फिर अचीवमेंट्स वगैरह, ठीक है ना, तो ये भी चेप ही देना, बहुत कॉमन से होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्ट जो आप मतलब कहाँ से की कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है, ठीक। तो ये हो गई आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो यहाँ पर ना इडियम्स यानी कि कुछ कहावतें होती हैं जिनको बोलते हैं इडियम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इडियम्स दी हैं, तो आपको उनका मतलब बताना है, मीनिंग बताना है एंड उनकी कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है, आपको खुद से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर ये रही हमारी इडियम्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एक एक करके ये सारी इडियम्स है, इनका मीनिंग बताया है एंड देन सेंटेंस बताया है। देखो इडियम्स यानी कि जो ये कहावतें होती हैं, तो जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ इनको तो आप देख ही लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर आई हुई हैं सारी की सारी, ठीक। तो इनको देखे बिना तो जाना ही मत। और उसके अलावा अच्छा होगा अगर आप लोग खुद से मतलब देखो ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे ना कि कुछ कॉमन एंड बेसिक इडियम्स आप मुझे दे दीजिए विद देयर मीनिंग, तो आप इनको गूगल से चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं और अपनी मर्जी से देखो अगर एग्जाम में टाइम है तो ऐसी मतलब 20-30 इडियम्स जो है ना आप खुद से पढ़ के चले जाओ, कॉमन इडियम्स जो होती हैं जो बेसिकली डेली लाइफ में यूज होती हैं, ठीक। बाकी जो आपके एग्जाम में आई थी इनको मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट, अब आपको ब्लॉग्स लिखना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपको टॉपिक दे देंगे, अब ब्लॉग लिखना है। तो कॉमन फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक टाइटल देंगे, वो कैची और रेलेवेंट होना चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है कि लाइक अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है ना हमेशा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, इसके अंदर आपको क्लियर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है और बताना है कि क्यों आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन लाइंस दी हैं तो इनको यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा पैराग्राफ बताना है आपको, 3-4 पैराग्राफ देने हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मेन पॉइंट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स देने हैं, एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं आप। एंड एक लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको सोल्यूशंस बताने हैं कि आप कैसे उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ओपनिंग लाइंस है तो देन आप इनको यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपको की पॉइंट्स को समराइज कर देना है, हाईलाइट कर देना है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन को और पॉजिटिव थॉट के साथ यानी कि कॉल टू एक्शन के साथ इसको खत्म करना है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन लाइंस दे दी हैं इसके लिए भी मैंने कि कंक्लूजन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल में जो ये कॉल टू एक्शन था, लाइक आप यहाँ पे कोई एक अच्छा क्वेश्चन पूछ के खत्म कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट को कि मतलब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे क्या कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप टॉपिक चेंज करके आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है तो आप ये सेम क्वेश्चन बस अपना टॉपिक को यहाँ पर लिखकर लिखे आना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस की टू अ बेटर लाइफ। तो देखो टाइटल लिखा, सबसे पहले कैची सा टाइटल और उसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। फिर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताई आपने, ठीक है। एंड देन हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड फिटनेस ये भी बता दिया। मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर दिखाई देता है, देखो आपको कम से कम जो ब्लॉग लिखना है ना वो 400 से 600 वर्ड्स का लिखना है, तो एक 1.5 पेज का 2 पेज का आराम से लिखना है, तो अच्छे से भर के आना। कंक्लूजन एंड देन इसके बाद कॉल टू एक्शन कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी।
ठीक, देखो ये जो ऐसे राइटिंग हो गया या फिर ब्लॉग पोस्ट हो गया, इसको मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता सकती हूँ कि कैसे लिखना है, लेकिन आपको क्या लिख के आना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके एग्जाम में क्या टॉपिक आता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड आता है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक, एंड कुछ कॉमन लाइंस किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी अब इसके अंदर क्या राम कथा भरनी है वो आपकी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये डायलॉग राइटिंग है। अब यहाँ पे कोई दोस्त को मतलब दे सकते हैं कि कोई आप दो दोस्त हैं एंड आपको डायलॉग राइटिंग करनी है किसी एक टॉपिक के ऊपर, या फिर हो सकता है कि आप कोई फिर एक स्टूडेंट और एक टीचर है कि उनके बीच की बात को दिखाओ। तो यहाँ पे कोई भी दो लोगों को दे सकते हैं, देन उनके बीच में आपको डायलॉग राइटिंग दिखानी है। ठीक, तो देखो डायलॉग राइटिंग होती क्या है, बस बातचीत दिखानी है आपको। तो सबसे पहले आप जब भी एक कॉमन फॉर्मेट दे रही हूँ यहाँ पे मैं, तो जब भी किसी डायलॉग राइटिंग को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसमें ग्रीटिंग दिखाओ एंड टॉपिक का इंट्रोडक्शन करो, लाइक हेलो हाउ आर यू। फिर आप दूसरा बोलता है आई एम फाइन, हाउ हाउ अबाउट यू। फिर ये बंदा बोलता है कि लाइक मैं आपसे कुछ समथिंग किसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, तो वह कहता है हाँ ठीक है बताओ मैं सुन रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 4 लाइनें तो आपकी यही हो गई। 10 टर्न्स ज्यादातर आपके एग्जाम में मांगते हैं, तो 2 टर्न्स तो मैंने आपको यही बता दिए सीधे सीधे कि आप इन लाइनों को चेप आना डिट्टो। ठीक है ना, फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि तुम इस टॉपिक पर क्या सोचते हो, तो यहाँ पर आप अपना टॉपिक बता देना। फिर दूसरा बंदा अपना ओपिनियन बताएगा कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फिर आप बता सकते हो कि यस आई अग्री विद यू, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो हो सकता है हाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अब आप इसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस यहाँ पर बता सकते हो, लाइक इसका ये फायदा है ये है। तो अब ये बंदा कहेगा हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर चीज अच्छी चीज़ों के कुछ ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है ना। उसके अलावा सजेशन सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर देखो ये प्रॉब्लम होती है तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, कि मतलब सोल्यूशन दे दिया। फिर कंक्लूजन, जब भी आप किसी भी चैट को किसी भी डायलॉग को मतलब जब बातचीत को खत्म करते हो तो यही करोगे ना कि आपके साथ टॉपिक को डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा, दूसरा बंदा भी कह रहा है हाँ मुझे भी लगा ये बहुत ही अच्छा यूजफुल डिस्कशन था एंड आपने अपना मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। दूसरा बंदा कह देता है यू आर वेलकम। तो देखो 2 लाइनें तो 2 एंड ये ऊपर वाले 2, ये तो डिट्टो चेप दिया आपने, लाइक यहाँ से भी आप सेम सेम उठा सकते हैं। तो भाई बहुत इजी हो गया ना आपको कैसे करनी है डायलॉग राइटिंग। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम टाइप देनी है, बीच में बस आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ 2-4 लाइनें घुसा देनी है। ठीक, बाकी सेम आप यूज कर सकते हैं एज इट इज, एक कॉमन फॉर्मेट ये हो गया। तो एक एग्जांपल है कि डायलॉग राइटिंग करने एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कि इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो स्टूडेंट टीचर के बीच की बात है, स्टूडेंट टीचर को आके विश कर रहा है, टीचर ने भी विश लिया उसका। देन स्टूडेंट बोल देता है कि मतलब मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो टीचर बोल देता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है। फिर टीचर उसको समझा, स्टूडेंट बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, टीचर भी उसको बताता है कि आपको कैसे बेटर करना है। तो स्टूडेंट जो है फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है ना। टीचर उसको तरीके बता रहा है कि आप किस तरीके से अच्छे कर सकते हो, ठीक है, कि लाइक फिर अब इन दोनों की पूरी बातचीत चल रही है कि कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं यहाँ पे टीचर के द्वारा। देन स्टूडेंट फिर थैंक यू के साथ इसको खत्म करता है एंड टीचर यू आर वेलकम मतलब इसके साथ खत्म कर देता है। तो नॉर्मली हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो मेरे ख्याल से डायलॉग राइटिंग समझ आ गई होगी। तो बहुत इजी है, जैसे आप लोग आपस में किसी से बात करते हैं ना तो बस मन में सोचते रहो कि अगर मैं किसी को ये बोलूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, ठीक है, बस उसी को लिख देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये हमारा एस्से राइटिंग। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है और आपको 400 से 600 वर्ड्स का एक एस्से लिखना है, ठीक। तो देखो वैसे तो इसका कोई कॉमन फॉर्मेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक दिया है छोटा सा फॉर्मेट। लाइक सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे किसी भी टॉपिक के लिए, बहुत कॉमन है, आप यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को, ये मैंने दिया है, इनमें से कुछ लाइनों को आप यूज कर सकते हैं। देन मीनिंग एंड स्कोप बताओगे उसके बारे में, तो ये भी बहुत कॉमन पैराग्राफ होता है कि ये दे दिया आपको। फिर उसकी यूजेज इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस बताओगे अगर आपसे पूछी है तो। देन अगर उसकी लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस अगर किसी टॉपिक की पूछी है तो आप उसको भी एज इट इज लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मेट दिया ना, या एक अगर आपसे किसी चीज की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछी है तो आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मतलब डिट्टो लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यही अगर आपका टॉपिक चेंज हो जाता है लाइक गर्ल एजुकेशन या फिर कुछ भी, तो आप वहाँ पर उसके भी यहाँ पर बता सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या है। बस आपको थोड़ा सा इसको जो है ना मॉडिफाई करना पड़ेगा लाइनों को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देन कंक्लूजन में आप ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है इसको लिख सकते हो सेम टू सेम, ठीक। एग्जाम्पल है अब आप यहाँ आपको यहाँ पे
कि ट्रैवलिंग करनी है, अगर ट्रैवल जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है एजुकेशन का, तो कैसे? तो यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, उसके बारे में कॉमन पैराग्राफ, उसके एडवांटेजेस वगैरह, डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या होते हैं, है ना, कि वो क्या उसका अच्छे हैं, फायदे नुकसान सब बता दिए हैं। फिर उसके बाद में आप एक कंक्लूजन इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया आपकी एसे राइटिंग। मैं फिर से बताऊंगी, एसे राइटिंग में कुछ इतना कॉमन होता नहीं है बनाने के लिए, बस मैंने लेकिन फिर भी आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं, लाइक कुछ लाइंस दे दी हैं कि अगर किसी चीज़ का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में आ जाता है तो आप उस फॉर्मेट को फिर ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हमेशा आपको एग्जाम में क्या टॉपिक आता है उसके ऊपर। ठीक, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसके अंदर किसी बुक का रिव्यू, अगर आपको बोला है कि लाइक रिव्यू दीजिए किसी भी बुक का 400 से 600 वर्ड्स के अंदर अंदर, तो लाइक मिनिमम 2 पेज होने चाहिए दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए कॉमन फॉर्मेट दे देती हूँ जो कि आप किसी भी बुक के लिए यूज कर सकते हैं बेहिचक। तो इंट्रोडक्शन देंगे, तो यहाँ पे बस आपको नाम बुक का चेंज कर देना, ऑथर का नाम चेंज कर देना है ना, एंड उसका क्या जनर है, लाइक बुक किस चीज से रिलेटेड है आप यहाँ पर वो बता दो, एंड उसके अंदर क्या थीम से, बस ये आपको चेंज करना है, या फिर बिना चेंज किए इनको डिटो चेप दो। ठीक, ऑथर के बारे में अब आप बताओगे, बस यहाँ पे ऑथर का नाम देना है आपको, बाकी सब कुछ सेम सेम। अब यहाँ पे आप ऑथर का नाम कोई भी दे सकते हैं, कि आपने देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी कोई बुक पढ़ी ही नहीं होगी, आपने इंग्लिश में अपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते हो, है ना, और हिंदी में भी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं आपने बचपन से लेके आज तक, कोई स्टोरी तो होगी ना जो दिमाग में पढ़ी होगी। ठीक, तो बस, और आपको किसी ऑथर का तो नाम याद होगा, प्रेमचंद हो गया, है ना, या फिर इतने कॉमन कॉमन हमारे राइटर्स होते हैं, एरिस्टोटल हो गया, कि किसी का भी नाम लिख दो अपनी मर्जी से जिसका तुम्हारे मन में आ रहा है, खत्म बात। वह कौन सा पता है कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, क्या है, बुक का कोई भी नाम लिखो भाई जो आपने बचपन में पढ़ी है, स्टोरी वगैरह कुछ भी। ठीक, या फिर टू स्टेट्स जैसी बुक जो है उसके ऑथर का नाम आपको पता ही है कि उसके ऑथर है चेतन भगत, तो आप उस बुक के बारे में भी बता सकते हैं। तो भाई वो तो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। आप तो एक समरी बताएंगे फिर आप बुक की, तो ये भी बहुत ज्यादा एक मैंने कॉमन स्ट्रक्चर दे दिया कि लाइक आप इसको हर बुक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, तो ये भी आप डिटो डिटो हर बुक के लिए चेप सकते हैं। फिर उसके बाद थीम, स्टाइल्स एंड लैंग्वेज, बस आपको यहाँ पे थीम्स बतानी है कुछ, बाकी तो सेम लिख देना है। स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस, ये भी सब आप सेम लिख के आ जाओ। कंक्लूजन, बस यहाँ पे बुक का नाम चेंज करना है और बाकी सब कुछ सेम। तो इसको जो पूरा फॉर्मेट है बुक रिव्यू का अच्छे से याद करके दिमाग में बिठा कर जाना, अगर आता है तो एज इट इज लिख देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक 3 इडियट की मूवी है, हमारी 3 इडियट्स मूवी है ना, उसका रिव्यू दिया है। देखो बुक रिव्यू आता है तो जो मैंने आपको ऊपर दिया आप वो लिख सकते हो, लेकिन अगर मूवी रिव्यू आता है तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया आप इसको ले सकते हैं, कि डायरेक्टर बताएंगे, कास्ट बताएंगे, एंड उसके अलावा कि अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, तो यहाँ पर बस उसका नाम दे देंगे, किसने वो डायरेक्ट की थी, एंड उसके बारे में जो भी चीजें आप ये सेम यहाँ पे टिप सकते हैं। ठीक, और ये जो सारी चीजें हैं, बस इनमें जो है ना कि मतलब पूरी मूवी में आपने क्या देखा, अब आप वो बता रहे हो। देखो अब ये मूवी राइटिंग जो है ना, ज्यादातर आप जो मूवी आपको बेस्ट सबसे ज्यादा पसंद आई है उसी को लिख देना है, नहीं तो मैंने ये आपको अगर मूवी रिव्यू दे देते हैं कि रिसेंटली में आपने कोई मूवी देखो तो उसका रिव्यू दो, ये जो मैंने आपको यहाँ पे तैयार करके आंसर दिया आप इसको एज इट इज दे हो कि हाँ ठीक है हमने 3 इडियट देखी थी। उन्हें क्या पता भाई आपने कौन सी मूवी देखी है, आपने देखी है 3 इडियट, आप लिखाओ। ठीक, तो आप इसको एज इट इज चेप सकते हैं। तो ये वाला आंसर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ साथ हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये भी यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे एक बार क्लियर कर दूं, इसके अंदर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स थे नहीं, कॉमन फॉर्मेट मैंने आपको हर एक चीज का दे दिया है। लेकिन जैसे एस्से राइटिंग हो गया या फिर ब्लॉग पोस्ट हो गए, तो इसका कोई ऐसे एक मेजर कॉमन फॉर्मेट नहीं है कि जो मैं बोल दूं कि आपको हर टॉपिक पे चल जाएगा, नहीं। इसके ना तो ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है, लेकिन कुछ कॉमन लाइंस मैंने आपको दी हैं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं किसी टॉपिक को या किसी पैराग्राफ को, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये लिंक्डइन प्रोफाइल और ये आपकी बुक रिव्यू हो गया या फिर मूवी रिव्यू हो गया, एंड पैसिव वॉइस कैसे करते हैं वो समझा दिया है। एडियम्स के लिए आप लोगों को खुद से जो मैंने दिए उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा खुद से आप किसी बुक से या गूगल से सर्च कर सकते हैं कि और ज़्यादा आप 20 25 30 50 आप एडियम्स पढ़ के रहो, हो सकता है कोई उसमें से आ जाए, है ना। एंड
आरटीआई इन्फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, एफआईआर कैसे लिखते हैं, इसका पूरा प्रॉपर कॉमन फॉर्मेट दिया, बस 2-4 लाइनें आपको चेंज करनी होगी, बाकी चिप देना पूरा फॉर्मेट। तो बस यही आता है इसमें आपके, और इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, इस चीज की गारंटी मैं ले रही हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।